नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोयला है, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है बाबू। तो आप जान रहे होंगे कि पिछले कुछ समय में कोयला की काफी किल्लत सामना करना पड़ा है पूरे देश को। तो उसमें आपको न्यूज में भी सुनने को मिल रहा होगा कि बिजली जो होगा कोल मतलब क्या कोल के जो शॉर्टेज के कारण क्या होगा, बिजली कट सकती है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर कोयला से बिजली का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। इसका क्या क्या प्रोसेस है, पूरे इसके डिटेल जानकारी लेंगे हम। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले तो हम सिंपल एक चीज जान जाते हैं कि आखिर सिंपली में क्या होता है, इसे हम एक लाइन में कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है बाबू। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले कोल को क्रशर में डाल करके पाउडर का निर्माण किया गया और इसी पाउडर को वाटर रिजर्वियर से जो पानी आता है उसे गर्म किया गया, जिससे भाप का निर्माण हुआ, वेपर का निर्माण हुआ। पुनः वेपर को टरबाइन में डाला गया और टरबाइन घूमते रहा, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण हुआ, जिसे हम जनरेटर कहते हैं। तो नॉर्मल जनरेटर में एक बड़ा जनरेटर है जिससे पावर ट्रांसमिशन हुआ हर पोल के थ्रू। तो इस फिर ट्रांसफार्मर से होते हुए आपके घर तक 440 वोल्ट का करंट। हम डिटेल प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोयला है बाबू। कोयला किससे लाया जाएगा? कोयला को मालगाड़ी से लाया जाएगा। ठीक है बाबू। तो जहां भी ये जो थर्मल प्लांट होते हैं, जहां से कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कार्य होता है, वहां पर सबसे पहले क्या होता है, वहां पर एक रेलवे लाइन दिया हुआ रहता है जहां से मालगाड़ी के थ्रू कोयला आता है। ठीक है बाबू। तो मालगाड़ी से जो कोयला आता है उसको क्या कहा जाता है, सबसे पहले उसमें तो जो डस्ट डस्ट होता है उसको सबसे पहले पानी की फुहारा इसमें दिया जाता है। ठीक है। कोयला में क्या किया जाता है, पानी की फुहारा दिया जाता है, जिससे उसके भी जो जितने भी डस्ट हो वो खत्म हो जाए, उससे वायु प्रदूषण कम से कम हो। ठीक है। और एक पूरा एक सर्कल होता है, पानी का एक पूरा चैम्बर होता है, उसे हर समय पर उसे पानी दिया जाता है। कोयला के ऊपर सिर्फ पानी का फुहारा दिया जाता है, जिससे क्या हुआ, कोयला जो हुआ नष्ट, मतलब उसमें जितने भी डस्ट होंगे वो सारे नष्ट नहीं होंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर इसका प्रोसेस आता है कि जब जैसे ही कोयला में डस्ट खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर कोयला को क्या करता है, डायरेक्ट तो कोयला को आप विद्युत बनाने में यूज नहीं, तो कोयला के क्या होता है, कोयला का सबसे पहले पाउडर बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। क्रशर में जितने भी कोयले हैं सबको किस में डाला जाता है बाबू, एक क्रशर में डाल दे। सपोज कीजिए कि एक क्रशर है। ठीक है। तो क्रशर में डालने के बाद फिर कोयला का क्या बन जाता है बाबू, पाउडर बन जाता है। तो पाउडर बनने से इसका दो बेनिफिट हो जाता है। इसका जैसे ही पाउडर बन गया, तो पाउडर बनने से दो बेनिफिट हो जाता है। पाउडर बनने से क्या दो बेनिफिट होता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का एक जितना भी आपका महीन कोयला, जितना भी आपको छोटा कोयला का टुकड़ा जलाएंगे तो उसका पूरी मात्रा को उसका कंबसन हो गया, यानी दहन हो सकता है। ठीक है। तो यदि हम कोयला का बड़ा सा पत्थर जलाएंगे तो पूरे कोयला को क्या करते हैं, उसे हम जला नहीं सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कोयला की जितना छोटा छोटा टुकड़ा हो उतना ही उसके जलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इसके जैसे ही इसका पाउडर बन जाए, तो इसके पाउडर बनने से सबसे बड़ा आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा, इसका कंबसन हो जाएगा। ठीक है। जिसको कम से कम कोयला की मात्रा में हम ज्यादा से ज्यादा हम हीट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, इसका कंबसन बेटर हो गया। अब इसमें फिर सेकंड किस आ जाता है, इसमें सेकंड किस क्या आ जाए कि जैसे कंबसन हो गया और दूसरा क्या होता है, कोयला की मात्रा कम लेगा। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्या कि हम कितना कोयला की जरूरत होता है बाबू। ठीक है। तो यदि आपको 1 यूनिट बिजली का उत्पादन चाहिए, कितना बाबू, 1 यूनिट की अधिक बिजली का उत्पादन चाहिए, तो उसके लिए आपको लगभग 600 ग्राम से 620 ग्राम कोयला की जरूरत रहेगा। ठीक है। कितना आपको जरूरत रहेगा बाबू, 600 ग्राम से लेकर के 620 ग्राम कोयला का जरूरत रहेगा, सिर्फ कितने के लिए, 1 यूनिट बिजली के लिए। ठीक है। चलिए तब समझिए कि कोयला का हमने क्या बना लिया, पाउडर बना लिया। अब वो पाउडर का क्या काम है, तो सबसे समझिए कि डायरेक्ट कोयला से बिजली फॉर्म नहीं होता है। बिजली फॉर्म कैसे होता है, आप लोगों ने बेसिक प्रोसेस में देखा, कोयला क्या करता है, इसको एक नीचे जलाया जाता है। ठीक है। और इसमें एक किसी भी रिजर्वेयर से क्या करते हैं, पानी लिया जाता है। ठीक है। क्या लिया जाता है बाबू, पानी लिया जाता है। ठीक है। और ये पानी को क्या करता है, उबालने का काम करता है। कौन करता है, कोयला का पाउडर। ठीक है। तो कोयला का जो पाउडर है पानी को उबालने का काम किया। पानी को उबालने से जो भी वेपर जनरेट होगा, जो वेपर जनरेट होता है, वेपर को क्या लिया जाता है बाबू, ये पूरे वेपर को एक पूरे प्रोसेस के साथ उसे ले जाता है टरबाइन में। ठीक है। उसमें प्रोसेस में है, इसका भी ख्याल रखा जाता है कि जो जिस चैम्बर से वेपर जा रहा है ना, प्रेशर क्या कहते हैं, भाप जा रहा है, उसमें कम से कम उसका जो एनर्जी हो। जैसे बाबू यदि आप नॉर्मल यदि किसी के साथ ताप ले जाइएगा तो क्या होगा, उसका जो बाहर का जो आवरण है, बाहरी आवरण क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो बाहरी आवरण गर्म हो रहा है, यानी उसका जो हीट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमते जा रहा है ना।
इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं, कोटिंग किया जाता है, उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो उसका जो हीट एनर्जी हो क्या हो, जितना भी बरकरार है अंदर में, जितना उसके चैम्बर में हीट एनर्जी हो क्या हो, बरकरार है, ठीक है। और वही हीट एनर्जी क्या होता है, वो आगे जाता है। अब हीट एनर्जी क्या करता है, जो वेपर वो क्या करता है, वह टरबाइन को घुमाने का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए टरबाइन है, टरबाइन को क्या करता है, वह घुमाने का काम करता है। तो जैसे ही यह टरबाइन घूमेगा, ठीक है, ये जितनी स्पीड से वो क्या करता हुआ टरबाइन घूमता है, उतनी ही स्पीड से फिर क्या होता है, बिजली फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिजली फॉर्म होता है वो किस में फॉर्म होता है, वो किलो वाट में फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, किलो वाट में फॉर्म होता है, मेगा वाट में फॉर्म होता है, ठीक है। और फिर इसी को हम ट्रांसफार्मर के जरिए चेंज करते करते आपके घर में 240 वोल्ट और 220 वोल्ट और 440 वोल्ट के रूप में पहुंचाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा कि कैसे कोयला से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बाबू।